अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे रियल एस्टेट की भी आपको, ठीक है। अब आप 3 लोग हैं तो तीनों लोगों को डिपार्टमेंट्स दे दें और हम अपने अपने डिपार्टमेंट में रिसर्च करें, ठीक है। आप ये सोचें कि मेरे पास क्लाइंट कैसे आएगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपने सोचा प्लान किया और क्लाइंट नहीं आएगा। एक घर से जब एक बंदा है अपनी मजदूरी करने के निकलता है, उसको भी अल्लाह ताला वो चीज अता कर देता है, ठीक है। तो ये आपको कदम तो उठाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस इतना ब्रॉड व्यू है, इस टाइम तो हर बंदे को पता है, ठीक है जी। अच्छा, इस लिहाज से आपका अच्छा, ये एक इसमें ना जो मार्केटिंग में है बेसिकली, ये छोटे लेवल से तो कर सकते हैं, मतलब जो एक बंदा है अपना एक प्रोजेक्ट बनाता है, जो मिसाल के तौर पर 50 करोड़ का एक वो बनाता है अपना विला, हाँ या कोई प्लाजा बनाता है, और उसने पर स्क्वायर फीट पे बेचना होता है। अगर वो कोई लोकल, अब मैं 3 कंपनी का वो करता हूँ, इलान है और ये आपका Zameen.com हो गया या ग्राम वाले, ये 3 है। अब इनकी तीनों की मार्केट में अपनी एक बात है। अब जो Zameen.com वाले हैं वो लेते हैं 15% एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग का। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अच्छी जगह पे है तो अच्छा मिनिमम 15%। इलान वाले और गिराना वाले वो मतलब 12 पे 10% भी आ जाते हैं। अब जो बंदा प्रोजेक्ट बना होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि 10% पे वो गिराना वाले गिराना वाले भी बेच लेंगे क्योंकि लोकेशन पे है, ऐसी लोकेशन पे। लेकिन गिराना वाला वो बेचेगा 12,000 पर स्क्वायर फीट पे। लेकिन वही अगर वो Zameen.com बेचता है तो वो बेचेगा 13,000 13,500 अच्छा, पर स्क्वायर मैं फीट। आपको एक बात करूं। अभी आपने ना पैसों पे सोचना ही नहीं, सही है। अभी पैसों पे सोचना, अभी आपने अपनी बर्थ बनानी है, एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रहा था। ठीक है। 12 पे देते ना, आप 8 पे कर लो, 5 पे कर लो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक आने वाले टाइम के अंदर आप अगर इस सोच से चलेंगे ना, तो एक दिन आप 25 में मांगेंगे तो लोग देंगे आप, ठीक है। सही है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग बेस लाइन से ही ना, पता क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम स्टार्ट ही वहां से लें, बट आपने इस तरह स्टार्ट नहीं होते। अच्छा, मैं एक ये सवाल मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा था जी जी कि जी। अब मिसाल के तौर पर Zameen.com वाले भेज देते हैं उनको 13.5% पे, 13% पे। हम्म। अब एक तो ये है कि उनको क्लाइंट को कंफर्म होता है कि Zameen.com वाले भेज देंगे, और अच्छा, दूसरा ये है कि उनको 10% की बजाय 15% देने में इस वजह से मसला नहीं होता क्योंकि वो 12,000 की बजाय 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मार्केटिंग दे रहे होते हैं। अब इससे देखिए, रेवेन्यू की कैसे मैं मतलब। आपको एक बात बताता हूँ। Zameen.com वाले जो हैं या दूसरे हैं, वो कैसे बेच देंगे, ये पहले सोचो। वो, हाँ, इसका ये है कि अब मिसाल के तौर पर आपका 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो वो पहले उनके साथ साइन करते हैं कि भी इनिशियल आप हमें मतलब 1 करोड़ देंगे। अगर प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे होता है तो वो पैसे डिमांड भी नहीं करते Zameen.com वाले। वो प्रोजेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट से बेचते हैं, और जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है वो क्लाइंट को देते रहते हैं। इवन ये कि प्रॉफिट कितने पास उससे कर अच्छा, लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब इन्होंने लिया ना, हम्म, स्काई मार्केटिंग है, इन लोगों ने बड़े छोटे लेवल से स्टार्टअप लिया था, ठीक है। हम्म, स्टार्टअप से मुराद डायरेक्ट ही इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फॉर जितने बेलाज हैं, ठीक है, इनके पास जाए और इन्हें कहें जी हम आपकी मतलब किस तरह, क्योंकि मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, अपने कार्ड्स वगैरह बने हो आपकी, आप जाएं इनके पास डिस्कशंस करें। अब वो आपको अपने प्लॉट्स की वो बता देंगे, जो भी स्क्वायर फीट चल रहा होगा, जो भी मामला होंगे, ठीक है, उसका आपका एक पेज होगा प्रॉपर मार्केटिंग एजेंसी का, ठीक है। उसको आप मार्केट कर रहे हो, वैसे भी तो आप ऐड बना रहे हैं, वैसे भी तो ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पेज के ऊपर वो ऐड अगर चल रहा होगा और साथ आपके लाइक्स आ रहे होंगे, ठीक है, क्लाइंट भी आ गया और ऑडियंस भी बन गई, ठीक हो गया। सबसे पहले आप छोटी नीच से पकड़े, ठीक है, फिर उसको ग्रूम करना शुरू करें। ठीक है। बात क्लियर हुई है, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। ठीक है। आप मुझे बताएं ना कि अगर आज आप इतने मतलब के ट्रस्ट वर्दी हो कि आप कह रहे हैं कि जी Zameen.com वाले भेजते हैं, हम्म, आपको इतना ट्रस्ट है उनपे, तो ये ट्रस्ट किसने बिल्ड किया? उन्होंने खुद किया, अपने काम से बिल्ड किया। और ये ट्रस्ट दूसरे लोग आप पे करें, अब वो भी तो इंसान है ना जिन्होंने किया है, ठीक है। और वो यही टूल्स यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, वेबसाइट बनी हुई है उनकी, और तो कुछ नहीं है ना, ऐसा ही है। यही चीजें है ना। अब प्रॉपर एक टीम अरेंज है, और वो टीम ऐसी है कि जो कि सिंसियर है। एक दो तरह की टीम है ना, एक तो आपकी नॉर्मल जो कि आप हायरिंग कर रहे होते हैं वो, एक और आपके बिजनेस में कोर टीम होती है, हम्म, ठीक है। जो कि कोर टीम है वो सिंसियर,
बाकी दूसरी जो टीम है वो तो आने जाने लगे थे। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, आपका जी नेक्स्ट। का बिजनेस है बेसिकली शायरी मोहम्मद 1998 से लिख रहा हूँ। शायरी में इसको बहुत आला दर्जे पे जानता हूँ। आपका कल से एक काम है कि मैं आपको ना व्लॉग्स पे देख, ठीक है जी, कल हमारे साथ फेसबुक के ऊपर लाइव आके 2 व्लॉग्स आप अपनी शायरी के शेयर कर रहे हो, ठीक है जी? हाँ जी, नया भी करेंगे। मैं शेर सुनाने लग गया तो आप सीखेंगे नहीं। ये रमन का उनको अपने टैलेंट में इतना यानी कि ना कॉन्फिडेंस है। अच्छा जी, फेसबुक एड्स वाले और कौन है आप जी? क्या वो, हाँ एड का भी बताएं, बिजनेस का भी बताएं। बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। बच्चों का काम है कपड़ों का, ठीक है। उसमें ये है कि हमारा काम ये है कि रॉ से लेके फिनिशिंग तक, फिर उसकी फोटोशूट से लेके एड तक कंप्लीट काम होने लगा। ठीक है। ठीक है, उसमें हमारे पास होलसेलर टेलर, ये हमारे ऑनलाइन स्टार्टअप ना, वो भी इसी तरीके। बाकी कुछ इसी तरह एक लीड है, क्या कहते हैं, लिंक्स हैं जिससे हम आपस में मिलके एक दूसरे का काम आते हैं। किसी को मतलब हॉस्टल में चाहिए कुछ डिजाइन चाहिए, हमारा पूरा सेटअप होता है। ठीक है, अगर कोई डिमांड है, किसी बड़े स्टोर में डिमांड है, मार्केट में ऑनलाइन ही सेल करनी, तो वो सब आपस में मिलके हम मतलब कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब ये देखें, इनका ऑनलाइन स्टोर है और वो खुद बता रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन चीजें सेल हो रही हैं और फायदा भी हुआ, कुछ लिंक हमारे ऑनलाइन भी जनरेट हुए, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखिए, चीज का फायदा तो है, ये तो बात कंफर्म, ठीक है। अब इस पे आपने एफर्ट करनी है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, एफर्ट करनी है, ठीक है। अब जैसे कि उनका बिजनेस है, अब वो बिजनेस ऑनलाइन स्टोर के जरिए मैं समझता हूं, ठीक है, और फेसबुक के थ्रू, दो चीजें इनके पास हो ना, एक फेसबुक मार्केटिंग हो, दूसरा ऑनलाइन स्टोर हो। अब ऑनलाइन स्टोर में और वेब में क्या है? अच्छा, वेब इज ऑनलाइन स्टोर, जो आपके ई कॉमर्स टाइप होता है ना, वो ऑनलाइन स्टोर होता है, मतलब स्टोर लाइक द्रास टाइप इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब बंदा जाए स्टोर के ऊपर और स्टोर पे जाके वहां से चीज परचेज कर ले, ठीक है, प्रॉपर। अच्छा, अब वो बंदा एक मतलब वेबसाइट पे देखने भी गया है तो वो हमारे पास कैप्चर हुआ और उसको बार बार ऐड दिखा रहे हो, ऑडियंस बिल्डिंग हो रही हो, ठीक है, इंगेज किया हो। आपने मेरे साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया, आपने पहले भी वेबसाइट बनवाई थी, ठीक है। अब बात क्या है कि जब तक आपको अंदरूनी चीजों का जायजा नहीं होगा ना, आपको, मैं कहूंगा हाँ आओ मुझसे सर्विसेज ले लो, मैं तुम्हें वेबसाइट बना देता हूँ, दो मुझे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख दो, मैं तुम्हें वेबसाइट बना देता हूँ, ठीक है। मैं एक सिंपल सा स्टोर बना के दूंगा जो कि मेरे लिए 1.5 घंटे का काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं वो बना के आपके हाथ में दे दूंगा, मैं कहूंगा यार इधर प्रोडक्ट्स ऐड करते रहो, अगर दोबारा तुमने प्रोडक्ट ऐड करवानी है तो सर्विस चार्जेस लेता हूँ, ठीक है। इट्स अ वन टाइम प्रोसेस जो कि 1 से 1.5 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो मैं दोबारा चार्ज करूंगा, ठीक है। अब उसमें देखें, आपने बिल्कुल ऐसे ही किया कि एक चीज बनाई और उस चीज को बना के अपने इस दराज में रख के बंद कर दी। अब किसी को नहीं पता इसके अंदर क्या है। अब उसकी मार्केटिंग कैसे होगी यार, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? अब उसकी मार्केटिंग के लिए आपका फेसबुक पेज का पिक्सल वो अटैच होना चाहिए किसके साथ, आपकी स्टोर के साथ, ठीक है। ये दो, फेसबुक पेज जो है वो अटैच होना चाहिए इंस्टाग्राम के साथ। पूरी मार्केट आई आपकी कहां पर, वेबसाइट पर, वेबसाइट से कहां पर गई, इधर, ठीक है। अब इस स्टोर की अगर आपका फिजिकल लोकेशन है, ठीक है, तो अपने फिजिकल लोकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रांड अवेयर करें फेसबुक ऐड के जरिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्रांड अवेयरनेस की बताया था ना आपको स्टार्ट। अच्छा, उसके बाद आपने इसी स्टोर का बकायदा जीएमबी बनाओ,
गूगल माई बिजनेस, ठीक है, अगर फिजिकल लोकेशन है तो ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एसईओ प्रॉपरली कर ली हमने, ये सारी चीजें। ये एक आप समझ सकते हैं कि लोकल से इंटरमीडिएट लेवल का जो बिजनेस है ना, यहाँ पर अप्रोच बहुत अच्छा करता है। यानी कि ये टच कर रहा होता है हाई लेवल चीज को, जितनी मैंने आपको चीजें कवर करवा दी अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन स्टोर। देखिए हर बंदे की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी इसमें, ठीक है। जो कि ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं वो उनके लिए ये इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के लिए, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी से जब आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन स्टोर आपने एक साइकिल इसका मुकम्मल कर लिया कि आपकी ऑडियंस यहाँ से आएगी, यहाँ पर आएगी, और इस तरह यहाँ से अट्रैक्ट होकर आपकी व्हाट्सएप पे चली जाएगी, आपके साथ बातचीत होना शुरू होगी। अब वहां पर ही आपके पास पेमेंट ऑप्शन पड़ा होगा जैज कैश का भी, स्टोर पे बंदा आएगा, जैज कैश पे क्लिक करे पे कर दे, इजी पैसा क्लिक करे पे कर दे, ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेशन बैंक से वीजा कार्ड से क्लिक करे पे कर दे, उसकी एक इनवॉइस बने और व्हाट्सएप कर दे, आपको सीओडी चला जाए, बैंक कैश से ऑन जो डिलीवरी। पेमेंट लेते हैं क्या उसमें उस फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी है? अच्छा, इसमें ना आपका बैंक का कार्ड जैसे फेसबुक के साथ इंटीग्रेट हुआ ना, वैसे ही आपका उसमें भी इंटीग्रेट होता है। यानी कि कोई और सरकारी रजिस्ट्रेशन लगा दे। अच्छा, बात ये होती है कि अब वो आपके जब चीजें रन हो जाए ना, ठीक है, स्टार्टिंग में तो कोई इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन जब चीजें रन हो जाए फिर आप उसको एफबीआर या एनटीएन वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में देखें, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, स्टार्टअप्स के तौर पे खुद को आप प्रमोट तो कर सकते हैं ना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आपका बिजनेस रन हो जाए, ठीक है, अभी तो आप खुद इस हालत में नहीं है कि आप टैक्स दें, ये चीजें दें, ठीक है, अब आप कैसे पे करेंगे? नहीं नहीं, वो तो मुझे काम है ना। सीओडी जो पेमेंट्स है तो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें, टीसीएस वगैरह, हाँ जी, लीपर्ड है। वो अच्छी है टैक्स की सर्विस अच्छी है। अच्छा, उनका कॉन्टैक्ट पेमेंट भी टाइम पैसे रखते भी नहीं है टैक्स वाले। वो तो ऑब्वियसली देखिए वो किसी भी आप किसी से भी आप काम लेंगे ना, जिंदगी में याद रखिए लीजिएगा कि किसी से फ्री में काम नहीं लेना, फ्री में दे भी रहा हो तो नहीं लेना, नहीं, वो ज्यादा टाइम नुकसान ही करता है जी, अकाउंट में होल्ड नहीं करता है। ठीक है। आप ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, आप उससे फ्री में काम ले ही नहीं सकते। आपका अपना पर्सनल बहुत अच्छा दोस्त भी होना तब भी ऑनलाइन में वैसे पे- सीओडी बेस्ट से। तो मेरे ख्याल में सिनेरियो कवर हुआ। हाँ जी, सिनेरियो कवर हुआ है यहाँ ऐड के वाले से थोड़ा सा जी जी, शुरू में फंसा हूँ। हाँ जी। ऐड तो रन हो गया, उसकी रीच भी होगी 1300 तक, लाइक्स भी हो गया 250 के आसपास। आगे लगाइए। अच्छा, हाँ तकरीबन 10 to 12 hours में ठीक है, एक्टिव हो गया। ठीक है। ठीक है, अब उसमें एक जो मतलब शायद मैंने सिलेक्शन शुरू से गलत कर दी, मेरी बॉल में वो शो नहीं हो गई जो मैंने रन किया है। एक्टिव है सब कुछ है लेकिन मेरी बॉल पे नहीं आ रही। आपकी वॉल पे मतलब? जो पेज की बॉल है प्रोफाइल पे हाँ, उस पे तो मेरे नहीं 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 नहीं, आपकी जो एग्जैक्ट ऑडियंस है ना, वो चीजें सिलेक्ट होगी हैं, ठीक है, आप उसको शेयर करके आप क्लिक करके देख सकते हैं, जो मैंने लिंक बताया था। लेकिन मेरी बॉल पोस्ट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो नहीं आपने, मैंने की है, हाँ जी, ऐड भी मैंने रन किया। हाँ जी, तो उसको आपने पब्लिश पोस्ट भी किया था। ये नहीं काम वो नहीं होता है। हाँ जी, वो नहीं होगा। हाँ, तो वो कुछ ऊपर से होगा। हाँ, तो शेयर पब्लिक करेंगे तो वो हो जाएगी। शेयर पब्लिक मतलब इसीलिए ऐड को एडिट करके हाँ, एक मिनट रुकिए जरा, हम जाते हैं अभी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में।
अच्छा जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा ये स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीजें, ठीक है। अच्छा जी, आपकी कंपनी का नाम क्या है, किस पेज का नेम क्या है? BONITIESTILO, ऐसे ही है? इसमें से कौन सा ये, क्लॉथिंग ब्रांड है जी? अच्छा जी, अब ये देखें, इनकी ऐड ये चल रही है, ठीक है। अब ये मैंने ऐड फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से जाके चेक कर ली और ये ऐड अभी एक्टिव है, ठीक है। अब देखिए इस ऐड की मुझे टोटल डिटेल्स भी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं इधर चेक कर सकता हूँ लाहौर में कौन कौन सी एड्स चल रही हैं, ठीक है। ये आपकी ऐड चल रही है, ठीक है। इसको आप कॉपी ऐड लिंक करके, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं। हाँ तो अच्छा सर, जी 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 जी, जो ऐड है ये लाइफ टाइम के लिए रन करते हैं? लाइफ टाइम के लिए वो जो लास्ट टाइम मैंने किया था वो बजट की बात कर रहे हैं? बजट नहीं, टाइम पीरियड जो था जी जी, लाइफ टाइम के लिए एक ऑप्शन था। हाँ लाइफ टाइम बजट, हाँ तो उसमें सर जैसे $12 मिनिमम उसकी अमाउंट थी। अगर हम $15 का एग्जाम्पल कर देते हैं, ठीक है, तो वो ऑडियंस जो लिमिटेड कैश करेगा, ठीक है ना, ऑडियंस अगर लिमिटेड कैश करेगी उसके बाद वो रन बंद हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, या क्या मतलब? नहीं, वो ये करेगा, एक फार्मूला है, ठीक है, CTR क्या होता है आपका? CTR वो आपका लेके चलता है कि इम्प्रेशन डिवाइड बाय क्लिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। कि वो क्या करेगा, जितने क्लिक्स हुए हैं और जितने इंप्रेशन हुए हैं, ठीक है जी, उसको मल्टीप्लाई 100 से करके उतनी परसेंटेज निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने $15 का बजट दे दिया, ठीक है, $15 में वो 100 इंप्रेशन जनरेट कर रहा है और आपको कह रहा है कि जी मैं आपको 20 क्लिक्स दे देता हूँ। 20 क्लिक से मुराद ये है कि 20 लोग आपको एंगेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि आपका जो $15 का बजट है उसको वो 3 दिनों में डिवाइड कर देगा, जो 4 दिनों में डिवाइड कर देगा, और एक दिन में जितनी ऑडियंस बनती होगी वो आपको दे देगा। बात समझ आइए? मतलब 3 दिन बाद वो अपने टाइम पीरियड के मुताबिक ऑडियंस ने अपने टाइम पीरियड में उसने खत्म होना और उस टाइम पीरियड के मुताबिक उसने ऑडियंस डिवाइड करनी। ये ऑप्शन करता है, मैंने आपको बताया था ऑप्शन होता है इनका, ठीक है। CPR, हाँ जी, बिडिंग, बिड, अब उसमें जितने ज्यादा बढ़ते जा रही है मेरी कॉस्ट कम होती जा रही है। हाँ बिडिंग स्ट्रेटेजी, हाँ इसको बिड करना कहते हैं। बिड मतलब कि आपने बता दिया, ठीक है, कि जी आपने उसका बिड कैप लोएस्ट कॉस्ट क्या रखनी है, ठीक है। आप कहते हैं मुझे एक क्लिक ₹1 का पड़े या ₹2 का पड़े, ठीक है, तो आप उस सिनेरियो में लाइक कर रहे होते, ठीक है। अभी ओवरऑल मैं ये चाह रहा था कि आप लोग एक मतलब एड रन करके इंटेंट वॉल्यूम क्रिएट करके देख लें, ठीक है, उसके बाद देन आप इसको नैरो डाउन करें, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये हमारा था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्पॉन्सर ऐड लगता कैसे है, किस तरह काम हो रहा है, ठीक है। अब जिन लोगों ने स्पॉन्सर ऐड लगा लिया, ठीक है, और उनकी आ जाए रीच अच्छी, ठीक है, इसके लिए स्क्रीनशॉट्स फाइवर पे जाए, गिग बनाए, सर्विस सेल करना शुरू करें। फेसबुक एड्स की, फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर जाए, अकाउंट बनाए, ऊपर लिखे कि मैं फेसबुक एडवर्टाइजर हूँ या सोशल मीडिया एडवर्टाइजर हूँ, स्पेशलिस्ट इन फेसबुक, ठीक है। एक ऐड अगर आपने बना दी तो दूसरी भी तो वैसे ही बननी है, तीसरी भी तो वैसे ही बननी है, इसमें कुछ अलग तो नहीं होगा। कंटेंट वो दे रहे होंगे, कंटेंट उन्होंने दे देना कि हमारा ये क्लाइंट है, ठीक है, ये कस्टमर है हमारा। आपने थोड़ी सी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनके क्लाइंट को फिल्टर कर लेना है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और उसके मुताबिक ऐड डिजाइन करके पहले उसको आप लिंक शेयर करें, जैसे मैंने आपको मॉकअप्स आपको बनाना सिखाया, ठीक है जी, आपकी ऐड ऐसे नजर आ रही होगी, ये वो ठीक है, क्या मैं इसको ओके कर दूं रनिंग में, रनिंग स्टेज, अगर पैसे पकड़ लिए तो ऐड चला, ठीक है। लेकिन इंसान याद रखिएगा मिस्टेक करके गलतियां करके सीख रहा हो, ठीक है। और अब जारी बात है सारे आपने खुद से तो नहीं लगा रहे,
वो क्लाइंट के भी तो कुछ लगवाए ना। मैंने पहले ना डॉलर का अच्छा उसमें मुझे रिव्यू में प्रोसेसिंग में करना था, उसके बाद मैंने पीकेआर का अकाउंट दोनों क्रिएट किया, उसमें मैंने पब्लिश कर दिया। क्या क्या दोबारा बोलिए। $1 की पेमेंट के मकसद से मैंने क्रिएट किया, उसमें रिव्यू में चला गया, कुछ एरर आ रहा था, वो क्रिएट नहीं कर रहा था। ठीक है। ये मैंने पीकेआर में एस्टैब्लिश किया एक और अकाउंट, हाँ हाँ उसमें मैंने ये सारा बना के पब्लिश किया, पब्लिश किया। हाँ ठीक है। इसमें कितने जनरेट कर सकते हैं अकाउंट मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं आपके, मल्टीपल मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन हर मल्टीपल अकाउंट के ऊपर डिफरेंट आपका वो होगा, कार्ड कार्ड जो है ना, पेमेंट मेथड डिफरेंट होगा। कार्ड या एटीएम कार्ड, कार्ड मतलब कि एटीएम कार्ड ना, तो आईडी भी समझ नहीं नहीं आईडी नहीं, आइडेंटिफिकेशन वाला कार्ड नहीं, आपका एटीएम कार्ड। ये नया प्ले वाला बनाया, उसके अंदर डेबिट करके यानी रूटिंग चेक करता है इसको, ये क्या है बैकएंड पे बनाती नहीं नहीं, उसको आपने कौन सा कार्ड का नंबर, नया नहीं आपने अपने एटीएम कार्ड का नंबर दिया, नहीं जो अंदर वर्चुअल कार्ड है उसका दिया, उसमें ये काम नहीं करना, ठीक है। इसमें मैं हाँ देखिए, आप जब वर्चुअल चीज ले रहे हैं ना, तो वर्चुअल में वर्चुअल कार्ड का नंबर देना है। ये जो नया पे का कार्ड आता है ना, ये आपका एटीएम के लिए फिजिकल कार्ड है, ठीक है। आप तो बैंकिंग सेक्टर से ये रियलाइज हुआ मैंने कार ही गिरते हैं मैदान जंग में, ऐसे नहीं कह दिया किसी ने। ठीक है जी, ठीक है जी में वो बता रहे थे जी। अच्छा सर, इसको सर आप बता रहे थे इसको कैसे मैंने अपने किसको पोस्ट को जो मैंने आप तरह से यहाँ से मेरे हाँ तो वो लिंक शेयर कर दें आप, वो लिंक प्रॉपर आप शेयर कर दें, पोस्ट उधर हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो स्टार्टिंग के ऊपर वो इसका लिंक है वो, हाँ जी, और स्टार्टिंग के ऊपर जो आपने पेज सिलेक्ट किया होता है ना, उसके ऊपर भी जब आप फीड कर रहे होंगे ना, तो फीड में ऐड आ जाएगी, ठीक है। दो चीजें हैं, ठीक है। अगर तो आप कह रहे हैं खुद पब्लिश करना चाह रहे हैं, खुद आप लिंक है, तो लिंक हमने कॉपी कर लिया था यहाँ से फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से। ये लिंक आपको स्टार्टिंग में जब ऐड बनती है तब भी मैंने आपको बताया था कि वहां से कॉपी हो रहा होता है, वो जो प्लेसमेंट वाली जगह से ऊपर 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, वहां से भी कॉपी हो रहा होता है, ठीक है। इधर से भी हो रहा होता है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ये मैं देखिए ना, मेरे ख्याल में ये पोस्ट का लिंक है, तो ये आपके पास ये लिंक पोस्ट कर, ठीक है। ये आप शेयर कर दें, अदरवाइज वैसे आप शेयरिंग करना चाह रहे हैं वैसे करें। सर वो थोड़ा सा ये कैंपेन एज सेट और उसमें ऐड में क्या फर्क है? कंपेन एड सेट, हाँ जी ऐड। अच्छा देखिए, कंपेन मतलब क्या होता है, एक मुहिम प्रॉपर, ठीक है। अब उसके अंदर डिफरेंट तरह की आप क्या सेट बनाते हैं, ठीक है। अब किस सेट ने किस ऐड के साथ चलना है, वो लिंक होगा, ठीक है। पहले कंपेन होती है, लाइक बड़ा बॉक्स एक कंपेन है, ठीक है। अब उसके अंदर एड सेट पड़ा हुआ है, एड सेट के अंदर ऐड चलता है, ठीक है। बात क्लियर है? ये आगे हमने बार बार रिवाइज करना है लिंक्डइन वगैरह के अंदर भी, तो आपको पूरी क्लियर हो जाए जी। एटीएम की बात हो रही थी ना, एक दूसरे ईमेल में अगर अपना एटीएम कार्ड नंबर वगैरह देना मुश्किल है या नहीं देना, गूगल मेल पे अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है तो ठीक है, एक्सेस की बात है सर। हाँ जी, तो ये तो मेरे ख्याल में बैंक्स नहीं पूछते आपसे, बैंक वाले तो नहीं पूछ रहे, वो मतलब इनका स्कोर हो जाए, हाँ चेक कर लेते हैं। हाँ, वो मसला हो सकता है जी, वो हो सकता है। हाँ जी, तो लिहाजा जो है ना, पिन कोड वगैरह ये चीजें इस तरह नहीं करनी चाहिए। उसपे मेरे को पिन वगैरह भी सेव होती है इस पे जीमेल पे, गूगल मेल पे। नहीं नहीं, आप क्या ऑथराइजेशन कह रहे हैं, वो जैसे कोई अकाउंट अटैच इंटीग्रेट करना कह रहे हैं जी। ना, हाँ वो कीवर्ड सर सही से यूज कर, इंटीग्रेट करना इसको कहते हैं, ठीक है ना। हाँ वो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, असल में होता पता क्या है कि अगर आपने लिखा है ना ए, ठीक है, तो आपके जो सिस्टम में सेव हो रहा है ना, वो ए सेव नहीं होता, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने ए लिखा है तो ए सेव क्यों नहीं होगा। ए के पीछे एक कोड होता है, लाइक आस्की, ठीक है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटेशनल इंटरचेंज, ठीक है ना। अब 65 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करके देन वो ट्रांसलेट कर रहा होता है। आपने पढ़ा ना जब व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, इनक्रिप्टेड टू इनक्रिप्टेड, ई टू ई, इनक्रिप्टेड टू डिक्रिप्टेड, क्या होता है, ये साइफर टेक्स्ट को चेंज कर रहा होता है। ये आपको क्या लगता है, जो आपका पासवर्ड है वो वैसे ही बैंक के पास वैसे ही पासवर्ड पड़ा होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम कुछ
जब उनकी डेटाबेस ऐसे बने होते हैं ना, कुछ बने होते हैं प्लेन टेक्स्ट में, ठीक, कुछ बने होते हैं आपके एल्गोरिथम बेस्ड टेक्स्ट में, ठीक है। जब आप प्लेन टेक्स्ट की बात करते हैं उधर जाता है सेम, ठीक है। यानी कि हम फेसबुक ऐड रन करते हैं तो अपना ये नया पे नहीं है तो पेटीएम का ले सकते हैं। पेटीएम का दें, ठीक है, लेकिन बाद में उसको आपको बंद करने का भी बताओ। आप बताएंगे ना, आप क्यों नहीं बताएंगे? मैंने आपको, ठीक है, मैं नया पे का इसलिए प्रेफर करता हूँ ज्यादा कि आप नया पे ही अटैच करें या कोई ऐसा कार्ड आप अटैच करें, क्योंकि आपकी जो सेविंग वाला अकाउंट है वो अलग ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर औकात होता क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल इधर यूपीएल को सर्च किया ना, ठीक है, होता क्या है कि डिफरेंट तरह के जो होते हैं ना हमारे हैकर्स या डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कुछ रैंक करके ना कुछ इस तरह के पेजेस बनाए होते हैं, ठीक है। तो जब आप लॉग इन करते हैं ना तो वहीं से वो कैप्चर कर लेते हैं, डाटा ले लेते हैं, ठीक है, और फिर वो आपके अकाउंट से पैसों की ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन करके वो फिर आपसे निकाल लेते इसके बेसिकली यूट्यूब के लिए अगर अटैच करना हो तो हैं। यार आप जस्ट नया पे फ्री आप यूज करें उसको। यूट्यूब के साथ यहाँ पे अटैच करना चाहिए। हाँ, नया पे इंटरनेशनली आप वन लिंक भी है, ठीक है, वीजा जहां मर्जी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आएंगे तो बड़े सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जिसके 2000 फॉलोवर हम वो पेज में तो है कि नहीं है? 2000 फॉलोअर जिसके हैं। नहीं सॉरी, फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल वो तो 150 रहता है। चले ये हम जरा क्लास स्टार्ट कर लें, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, फेसबुक हमारा कंप्लीट हो गया था जी, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आज हमने इंस्टा को शुरू करना है। नहीं, फेसबुक रहता है ना, क्या रहता है? मेरी याद बड़ी अच्छी है। क्या रहता है? ई कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स जो है वो कॉमर्स के अंदर यूज हो रहा होगा, कॉमर्स में हम लोग देख रहे हैं उसको, कॉमर्स है ना सारा पार्ट, तो वो ई कॉमर्स में सारा हो रहा होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट पे है। जी, ई कॉमर्स एक अलग से सेक्शन है, ठीक है। तो कॉमर्स के अकॉर्डिंग हमने कैसे लेके चले? फेसबुक अभी आना है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अभी इंस्टा को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इंस्टा है क्या? आप लोगों से मोबाइल्स हैं तो मेरा ज्यादा जो तरीकाकार है इंस्टा बढ़ाने का, मैं मोबाइल फोन से लेके चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इंस्टाग्राम एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये बेसिकली स्टार्टिंग पे सेलिब्रिटीज के लिए ही बनी थी, ठीक है। उसके बाद हर बंदे ने इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया अपने लिहाज से, ठीक है जी। आप सबका इंस्टाग्राम अकाउंट बना होगा? बना हुआ है, लेकिन वो हो गया, वो तो बड़ा काम कर रहा है। क्यों? अटैच ही नहीं होता इसमें। हाँ, वो मसला हुआ हुआ लास्ट टाइम, उन्होंने अकाउंट्स भी कुछ सस्पेंड किए थे लास्ट टाइम। चले आप देख लें, इसको ट्राई कर लें। समझ नहीं आया किसकी जी? फेसबुक पेज की? अच्छा, वो अभी हम इंस्टा पढ़ेंगे ना तो उसमें
अच्छा जी, उससे पहले आपने इंस्टाग्राम के लिए अपने अपने ब्राउजर के अंदर ना, अगर आपने ब्राउजर बेस लेके चलना है तो आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे इंसिस्ट के नाम से। किस नाम पे? इंसिस्ट के नाम से, ये मैं आपको इसकी स्पेलिंग ओपन कर दी सर, ये ठीक है जी। ये एक्सटेंशन कहाँ से लेते हैं? आप सिंपल सा लिखेंगे इंसिस्ट फॉर क्रोम, इंस्टाग्राम सिस्टर ना। जी जी, इंस्टाग्राम फॉर क्रोम, इंसिस्ट फॉर क्रोम आप करेंगे। क्रोम ठीक है, ठीक है, ये आ गया तो ये ये है जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, और ऐड टू क्रोम करेंगे जैसे पहले हमने एक्सटेंशन की थी, और ये एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम को अगर आप डायरेक्ट इधर करते हैं ना ओपन, तो पहले इंस्टाग्राम ओपन नहीं होता था, ठीक है, तो इसलिए लिहाजा ये आपको एक्सटेंशन आपको प्रॉपर इंस्टाग्राम का इंटरफेस दे देगी, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम एक वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन थी जो कि सेलिब्रिटीज के लिए बनी थी, ठीक है, अभी भी वो मोबाइल के ऊपर उसको ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप पे यूज नहीं हो रहा, ठीक है। उसे पता है तो दुबई से हो गया है, इसलिए हो गया। 2 मिनट अगो। नहीं, मैं बेसिकली जो पढ़ाता जाता हूँ पिछले बैच का, जो पढ़ाता जाता हूँ ना, वो कंटेंट लिखता जाता हूँ कि मैंने ये पढ़ा दिया इन लोग, ठीक है, ठीक है, तो जो चीजें फिर रह जाती हैं फिर वो देख लेते हैं। हमने कौन सा हमारे पास इंस्टा का सबके सामने इंटरफेस आ गया, मोबाइल फोन पे ऑन कर लिया इंस्टा आपने, ठीक हो गया। सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा एडिट प्रोफाइल का, ठीक है, क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट एवाटार, हाँ जी, उनका बस मतलब कि स्टार्ट है ना अभी, ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले
आपके अपनी एक प्रोफेशनल जो पिक है, ठीक है वो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका यूजर नेम से मुराद क्या है कि किस नाम से लोग आपको सर्च करें, ठीक है। उसके बाद देन है जी प्रोनाउंस, ठीक है जी, लोग आपको किस नाम से फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपकी आती है बायो, ठीक है जी, यानी कि आप कौन है, ठीक है, अपने रिलेटेड इसमें आपने बताना है, ठीक है। नीचे आ रहा है जी ऐड लिंक, ठीक है, इसमें आप एक्सटर्नल लिंक भी वेबसाइट्स वगैरह के भी दे सकते हैं और फेसबुक पेजेस वगैरह के भी दे सकते हैं। डन है याद, ठीक है। अच्छा, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने समझना है। अच्छा, मैं स्विच करता हूँ प्रोफेशनल अकाउंट पे, तरह करें। हाँ जी, वो भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे पूछेगा यहाँ पर आके कि जी आपकी बेस्ट जो है खुद को डिस्क्राइब आप किस वे में करते हैं, ठीक है। आप कहें जी मैं फॉर एग्जाम्पल ब्लॉगर हूँ, डिजिटल क्रिएटर हूँ, मतलब कि या एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऊपर डिस्प्ले होगा। आप इसमें स्विच करेंगे ना, मोबाइल फोन से ये करेंगे आप स्विच। अच्छा, अब आपके सामने दो चीजें खुली हैं, अब यहां से हम डिस्कशन शुरू करेंगे अपनी। आप एंटरप्रेन्योर कर लें, जो भी आप हैं, जो जिस कैटेगरी में आप लाइक कर रहे हैं वो। मोबाइल फोन स्क्रीन शेयर। मोहम्मद अली साहब हैं। अच्छा, ये आप जूम ज्वाइन कीजिए। लैपटॉप से प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा है लेकिन ये सूट नहीं हो प्रोफेशनल किसमें आएगा? दिखाएं। अच्छा, आपका पेज बना होगा ना, फिर वो अकाउंट स्विच है, आपका अकाउंट फिर स्विच हुआ होगा। ये फेसबुक की तरह इंस्टाग्राम में ज्यादा बिजनेस नहीं हो सकती है, बस एक ही पेज बनेगा। नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन वो उस अकाउंट के ऊपर वो प्रोफेशनल में स्विच हो जाता है, वो स्विच हो जाता है, फिर बना रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का पेज वो उधर से नहीं आ रहा, वो सेटिंग में चले जाएं, ये हैमबर्गर बना हुआ ना 3 लाइंस, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें जिनका ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और उसमें जाएंगे सेटिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेटिंग में जब आप जाएंगे, वो कह रहा है कि ऐड और स्विच ऑफ अकाउंट, ये नीचे दे रहा है ना, ऐड और स्विच ऑफ अकाउंट को आप यहां से क्लिक करके स्विच करेंगे। अब ये इनका पेज पहले से बना हुआ है, ये आपकी प्रोफाइल है और ये आपका पेज है। बात समझ आ रही है जी? डन है। अब मैं इसको क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और मैं उनके पेज के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। लैपटॉप से भी नजर डालेंगे, लैपटॉप से इसके अंदर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, वो उसके अंदर एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें एक कह रहा है। अच्छा, ये आपने जूम ज्वाइन किए? नहीं अच्छा, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ये होगा। अच्छा, ये जो ऑनलाइन है, ये जरा मुझे बताएं कि आपने जो मैंने करवाया अभी तक वहां तक पहुंच गए आपके नहीं? आप अपना माइक जरा अनम्यूट करें। अली मुआज, आपकी आवाज नहीं आ सर रही। पहले वाला सारा समझ आया सर। दोबारा आपसे वो आप गए उसके बाद वाला कुछ नहीं आया तो। अच्छा, आपने अकाउंट को स्विच कर लिया? जी सर, हो जाता। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा चले, ठीक है, वो भी खोले ऊपर। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पर 2 किस्म के अकाउंट है आपके पास। एक फर्स्ट वाला अकाउंट है क्रिएटर, दूसरा है बिजनेस। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? अगर तो आप पब्लिक फिगर है,
ठीक है, लाइक अ सेलिब्रिटी है तो आप क्रिएटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आप कोई चीज लोकल बिजनेस कर रहे हैं, कोई चीज अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आप किस पे कर रहे हैं, बिजनेस, ठीक है जी, हो गया यहाँ तक, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो आपसे आपके बिजनेस की ईमेल ले रहा है, ईमेल दें आप, ये आपकी ईमेल ये कौन सी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपका एक मोबाइल फोन नंबर, आपका बिजनेस का एड्रेस। अच्छा, अब ये देखें, लॉग इन टू फेसबुक, वो कह रहे हैं कि फेसबुक से आपने लॉग इन करना है इसको, मतलब ये कि फेसबुक और आपका इंस्टा आपस में क्या हो देगा, जी जी, पर्सनल रहेगा, पर्सनल के ऊपर पेज बनता है, ठीक है जी, बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद लॉग इन टू फेसबुक, हाँ बस ठीक, अगर आपका पहले से बना हुआ लिंक है बस ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका, मेरा वो नहीं जाता, मेरा वही इशू है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन से आगे नहीं जाता। दिखा, नहीं ये मैं अभी डिसाइड करता हूँ, अभी फिलहाल तो पेज के ऊपर इनको कन्वर्ट करवा लो ना। अच्छा, पर्सनल का प्रोफेशनल में चेंज करना है, स्विच टू दी प्रोफेशनल। तो मेरा ऑलरेडी 10,000 मैं कर रहा था, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आया हुआ है, ये हाँ, वो आपका वहां तक बन गया, अभी ये वहां पर हमने आना है, स्टेप इसके अभी बढ़। हाँ अभी वो करना है हमें। तो भाई इधर डालो ना, इधर डालो सारे लिंक, नेक्स्ट करो इसको। सर ठीक है, नेक्स्ट ये नहीं जा रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। इसको थोड़ी देर बाद ट्राई करना हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये ऐसे ही बिल्कुल है, यही ऑप्शन, थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे इसको। अच्छा जी, अच्छा ये लीजिए। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। उसके बाद ये देखिए, मैंने कनेक्ट किससे कर लिया, फेसबुक पेज से, किससे कर लिया मैंने, फेसबुक पेज से। अच्छा, अब कौन सा फेसबुक पेज से करना है, कौन सा, वो कह रहा है कि यू कैन इनटू द लॉग इन ट्रेडेक्स इफ यू वांट टू कनेक्ट दिस पेज और डिफरेंट। हाँ ये कनेक्ट हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फेसबुक का पेज इनका पहले से जो कनेक्ट है वो उस अकाउंट से नहीं हो सकता। अब कौन सा करना है, कौन सा, ये वाला। अच्छा, ये अब दूसरे वाला पेज मैंने इधर सिलेक्ट किया, फेसबुक के साथ मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, कितने पेजेस के साथ कनेक्ट होता है, एक अकाउंट होता है, ठीक है। उस अकाउंट की बिहाफ के ऊपर आगे आप जो स्विच कर रहे हैं प्रोफेशनली, ठीक है, उसका एक पेज के साथ लिंक होता है, एक पेज के साथ लिंक होता है। फिर दूसरा अकाउंट है तो दूसरा दूसरे के साथ लिंक होता है, ठीक है। अच्छा, एक अकाउंट में तो मल्टीपल पेज नहीं बन सकते ना, एक अकाउंट में वो आपका बेसिकली वही लिंक हो रहा होता है इधर साइड, प्रोफेशनल में कन्वर्ट करके, और उसको हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास 5 स्टेप आ रहे हैं, सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है जी। अब नंबर 1 पे क्या है, कंप्लीट योर प्रोफाइल पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या जी, क्या आपने अपनी प्रोफाइल यही रखनी है, तो जारी बात है, इन्होंने जारी बात चेंज करनी है अगर तो वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको जरा आप एडिट कर लीजिएगा अपने लिहाज से, ठीक है। आगे ऑप्शन आ रहा है जी, गेट इंस्पायर्ड, ठीक है। अगर आप किसी को फॉलो करना चाह रहे हैं, किसी से इंस्पायर है, तो उसको आप यहाँ से फॉलो कर रहे हो, जैसे वो उसके अंदर ऐड फ्रेंड होता है ना, इसमें फॉलोज होते हैं। अच्छा, अगर तो आप शोकेस क्या होता है कि आप रील्स की सूरत में आना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो बेसिकली आप अपने ब्रांड्स को इधर से रील क्रिएट करेंगे, ठीक है जी, डन है। रील जो मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टिकटॉक टाइप वीडियो, ठीक है, इट्स अ रील। अच्छा जी, अब यहां पर आ रहा है एक्सप्लोर योर टूल एंड इनसाइट्स, जो आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोफाइल का इनसाइट नहीं देख पाते, आप बिजनेस का इनसाइट देख पाते हैं, ठीक है। किसका इनसाइट होता है? बिजनेस का इनसाइट आप देखेंगे, पेज का इनसाइट होता है, प्रोफाइल का इनसाइट नहीं उस तरह देख पाते आप, ठीक है। यहां पर आप जाएंगे गो टू इनसाइट में, और यहां पर आपके पेज के ऊपर जो जो भी इंस्टा के पेज के ऊपर जो जो भी मतलब के लोग आए हैं, कितनी रीच हुई है, कितने फॉलोअर्स हैं, वो सारा इधर डैशबोर्ड बना नजर आ रहा होगा। डन है जी, क्लियर है। इधर मैं आपको एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ, वैसे इंस्टाग्राम ठीक है जी। आपका जिनका पुराना अकाउंट है उनका आ रहा होगा। हाँ जी, तो काम किया था उस पर, तो काम नहीं किया तो रीच का क्या से आएगी। अच्छा ये देखिए, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की आपके सामने क्या आ जाएगी, ऑडियंस और वो सारी चीजें आ रही हो, ठीक है जी। हाँ वैसे परसेंटेज आ रही है, ठीक है, सी ऑल कर लो। इंडिविजुअल कंटेंट के ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी, अब इनका जो अकाउंट था हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, स्विच किस में कर दिया, बिजनेस टू पर्सनल प्रोफाइल से अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब जरा ओपन कर लेते हैं हम लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड को, ये ओपन कर ले जरा। इसके अंदर ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, ये व्हील टाइप बना हुआ सेटिंग का, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो अच्छा, इसमें आपके सामने ऑप्शन है, सबसे पहले फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, फॉलो और इनवाइट करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आप चेक करने हैं तो आप उससे नीचे वाले ऑप्शन का यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब आप एड्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप एड्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग बिजनेस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी अगर आप अपना चाहते हैं आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाए, मतलब कि सिर्फ आप तक ही रहे, ठीक है, कुछ होते हैं ना लोगों ने किए होते हैं, तो वो आप यहां से कर रहे होंगे, प्राइवेसी इट्स अ प्राइवेट अकाउंट, प्राइवेट प्राइवेसी पे आप क्लिक करें, कर लिया सबने, ठीक है। इसमें आ रहा है प्राइवेट अकाउंट, तो दैट्स इट, प्राइवेट अकाउंट। उसके बाद जी लिमिट्स है, आप इंटरेक्शन की यहाँ पर लिमिट्स भी ऑन कर सकते हैं कि आपकी एक लिमिटेड ऑडियंस हो जाएगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हिडन वर्ड्स है, आप चाहते हैं आपके जो कमेंट्स है वो हाइड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, हिडन वर्ड्स पे क्लिक करेंगे और हाइड कमेंट्स कर देंगे, है ना जी। कौन सी प्राइवेसी, प्राइवेसी सेटिंग और उसके अंदर प्राइवेसी, हिडन वर्ड्स पे आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि एडवांस कमेंट फिल्टर हो जाए आपके, तो उसको भी आप ऑन कर सकते हैं, ये नीचे उसके सारा इंट्रो लिखा हुआ है। उसके बाद जी अब आप चाह रहे हैं कि मैसेज रिक्वेस्ट आपकी हाइड हो जाए, तो आप उन ऑप्शंस को भी कर सकते हैं, यानी कि कोई ऑफेंसिव मैसेज है, ठीक है, इंस्टा पे लोग मुख्तलिफ तरह की मतलब की बातें कर देते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये वाला मैसेज नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं है। जी जी, ये टोटल हिडन कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कस्टम वर्ड एंड फ्रेज। अब यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे मैनेज वर्ड, अब ये देखिए मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा, ठीक है, मुझे
एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम ही लगा लो अहमद, ठीक है। ये वाला कीवर्ड जो भी बंदा कमेंट में लिखे मुझे नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये एक कीवर्ड है, अगर कुछ और ऐड करना है तो कॉमा लगा के वो ऐड कर लूंगा मैं, ठीक है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये अहमद एक कीवर्ड ऐड हो गया, फ्रेज ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो जो भी इस तरह का कमेंट करेगा ना या रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, उनको हाइड कर देना मेरे से। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखे ना, मैं वो मेरी मर्जी है ना, मैं जो मर्जी लिखूं, ठीक है। आप इधर 1000 कीवर्ड डाल बेशक। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। आप को मैंने ये कहा है कि आप बात समझिए। हाँ, उसके लिए ये है कि आप अपना इंस्टाग्राम बना लें, ठीक है। चैट चेंज करनी होती है, उसके कोई पता नहीं नहीं, वो चीज नहीं मैं कह रहा आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जब फ्रेज ऐड करना है, और फ्रेज मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी है तो वो कहता है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आगे लोग ऐसे ही अब्यूजिंग वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें वो एक ही मर्तबा में क्या करता है, सारे अब्यूजिंग वर्ड उठाता है, अपलोड कर देता है, ठीक है। और इधर से आके वो हाइड हो जाते हैं। वो फिर कोई बंदा करता भी रहे ना तो शेयर मतलब शो नहीं, हाँ वो शो ही नहीं होते। आपको पता होगा किसी ने क्या कहा, लेकिन वो आपकी जो ऑडियंस है, ये लोग हैं, उनको नहीं पता लग रहा। अच्छा क्लियर है, ये हिडन वर्ड हो गए। अच्छा जी, कमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कमेंट्स की बात की तो अलाउ कमेंट्स फॉर्म कि कौन इधर कमेंट्स कर सकता है, हर बंदा कर सकता है, या जिनको आप अलाउ कर रहे हैं आपके फॉलोअर कर सकते हैं या फॉलो करने वाले कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कितना उस बिजनेस के अकॉर्डिंग एक्सेस देना है अगले बंदे को। उसके बाद जी ब्लॉक कमेंट्स, ठीक है जी। आप अगर कोई कमेंटेटर्स है उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम टाइप करें और उसको ब्लॉक कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी पोस्ट। अच्छा पोस्ट में आप देखें सबसे पहले कि जो पोस्ट कर रहे हैं हाइड लाइक एंड व्यू काउंट्स, ठीक है। ये आप हाइड करना चाह रहे हैं या शो करना चाह रहे हैं। अगर हाइड करना चाह रहे हैं हाइड कर दे, शो करना चाह रहे हैं शो कर, ठीक है। अच्छा आपको टैग कौन कौन कर सकता है, हर बंदा टैग कर सकता है या कोई नहीं टैग कर सकता। तो मेरा पेज है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा ऐसे आके मुझे टैग कर दे, ठीक है। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, नो, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि जी पहले मुझसे पूछे फिर मुझे टैग करे, तो आप मैन्युअली अप्रूव भी ले सकते हैं, यहाँ से ऑन कर दें, ठीक है। लास्ट पे आ रहा होगा मैन्युअली अप्रूव, ठीक है। कि पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस बंदे ने आपको ये चीज टैग की है और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो टैग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लाइक्स और व्यूज जो है जी जी, लोग इसको देख सकेंगे ना, मतलब ऑडियंस वगैरह तो नहीं देख सकेगी, हाइड करने की जरूरत तो नहीं है वैसे से। यार बहुत से ऐसे आपके, हाँ बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि आप चाहते हैं कि ये ऑडियंस को नजर आ जाए। बहुत से ऐसे होते हैं नहीं चाहते, नहीं है, ठीक है। वो अब आपके एंड के ऊपर। बेसिकली ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई लाइक्स वगैरह या व्यूज है, व्यूज तो नजर नहीं आते ना। नहीं नहीं, ये आपकी बात कर रहा है, वो आपके डैशबोर्ड की बात कर रहा है। अच्छा कुछ बिजनेस होते हैं वो एवरीवन करके नहीं उस तरह रन हो सकते। अब देखें कोई भी बंदा ऐसे उठ के पोस्ट लगा देगा कोई, ठीक है, उसके पेज की सारी रीच डाउन हो जाएगी। आप अभी नेक्स्ट की का पेज एक स्मूथ सेंस में चल रहा है, आप जाके कहें जी नहीं मेरा इंटरव्यू डाल दे, ठीक है, और अभी अभी उन्होंने पहले भी इंटरव्यू दिया हो, वो कहेंगे नहीं। इट्स अ सेंस, बात समझ आई है। क्योंकि अगर एक वीडियो चली गई है ना तो उसके बाद अगली गिफ या पोस्ट जानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो के ऊपर वीडियो या 5 ही पोस्टें ही कर दी। मैंने आपको पहले दिन आते साथ यही बात की कि सारी पोस्टें ही नहीं करनी, कोई इन्फोग्राफिक भी होनी है, कुछ गिफ्ट भी होनी है, कुछ पोस्ट होनी है, कुछ लाइव जा रहे होंगे, कुछ वीडियो जा रहे होंगे, मतलब फिर एंगेजमेंट पोस्ट है। अब पोस्ट के अंदर फिर कुछ आपके इंटरव्यूज हो रहे होंगे, कुछ इस तरह की चीजें चल रही होती है। एक ही चीज का आप अगर फ्लो बना देंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, जर्नल जो आप बेच रहे हैं, जो चीज आप सेल कर रहे हैं, वो तो जर्नल तो उसने पहले ही एडजस्ट की हुई है। तो टैग में ये होगा कि हर बंदा आपको टैग कर रहा होगा, ठीक है। उसमें ये है कि फिर वो आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी।
ओनली यू। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट दिखा अच्छा इसमें ये है कि अलाउ टैग्स फ्रॉम, कौन बंदा आपको टैग करने की या आपके पेज के ऊपर टैग होने की इजाजत है। ठीक है, आप कहते हैं एवरीवन, अब हर बंदा आएगा आपको टैग करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा पीपल यू फॉलो, अब ऐसे लोग जो कि आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ टैग कर सके या नो वन, कोई नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट है तो आप सबको करें, एवरीवन करें, कोई आया है अपनी पिक्चर बनाइए आपके पेज पे टैग कर दे, सेकंड कप पे या किसी पे आप गए आप पिक्चर बनाइए आप टैग कर दे सेकंड कप, इट्स अ टैग अलाउ। ठीक है, अब आपकी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोई स्टोर है, ठीक है, अब वो फिजिकल नहीं है तो आप यहाँ पर आपका कंपटीटर आ गया आपको अपनी प्रोडक्ट टैग करी जा रहा है, वो अपनी बेची जा रहा है आपके प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो ये नुकसान है। अच्छा अब आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वही बात है ना, मैं 2 ऑप्शन दे दिए, अगर तो आपका बिजनेस उस तरह का है, ठीक है, फिजिकल लोकेशन वगैरह तो आप करें, हाँ, और अगर ऑनलाइन है तो उसके ऊपर नो वन, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, देखिए ये प्लेटफॉर्म्स बेसिकली सबके लिए है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या आपने चूज करना है वो आपके ऊपर है। अच्छा जी पोस्ट के ऊपर बात कर ले। अच्छा ये हो चुकी है पोस्ट के ऊपर, ठीक। अच्छा जी मेंशन जो होता है ना, मेंशन आप किसको इंस्टा पे कैसे मेंशन करते हैं, ऐड डाल के, क्या डाल के, एट द रेट डालेंगे, उसका नाम आगे मेंशन करते हैं। ठीक है, ऐड का कीवर्ड डालेंगे, ऐड समझ रहे हैं, दैट्स ए ऐड, और जो भी आपका नेम होगा वो जो भी बंदे होगा उसको ऐड डाल के आप मेंशन कर देंगे कि ये बंदा फॉर एग्जांपल आपका दोस्त कोई आया, ठीक है, और उसके साथ आपकी बिजनेस मीटिंग थी, आप पिक्चर ली, ठीक है, और एट द रेट डाल के दोनों को मेंशन हो गए, उसकी ऑडियंस भी आपकी बन गई और आपकी ऑडियंस भी उसकी बन गई, तो दैट्स अ कोलैबोरेशन ब्रांड। अच्छा हैशटैग का होता है, ठीक है, लेकिन ऐड करके आप मेंशन कर रहे होते हैं, हैशटैग डाल के आप सर्च उसका इंटरेस्ट की सर्चेस कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टोरीज, अब इसमें आप बेसिकली स्टोरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी मीटिंग है अभी। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद रील और रिमिक्स है, रील्स और रिमिक्स। ठीक है, आप टिकटॉक क्यों यूज करते हैं, मतलब टिकटॉक क्यों यूज करते हैं, इतना बूस्ट क्यों मिल गया उसको, शॉर्ट टाइम होती है, शॉर्ट टाइम वीडियोस है, इट्स अ रील टाइप। ठीक है, और उसमें आपको क्या मिल जाता है, साउंड इफेक्ट भी मिल जाते हैं, इट्स अ रिमिक्स टाइप, रील्स एंड रिमिक्स, तो इसमें भी वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, इंडिया में टिकटॉक बैन है, वहां पर क्या चलती है, रील्स चलती है इंस्टा की। ठीक है, अच्छा लाइव जाना हो तो आप यहाँ से लाइव जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद ही गाइड्स है, आपको कोई गाइड्स कंट्रोल मतलब कि पोस्ट अलाउ अदर्स यूज योर पोस्ट, कोई बंदा आपकी पोस्ट यूज कर रहा है उसको अलाउ करना है या नहीं करना। उसके बाद ये एक्टिविटी स्टेटस है, ये आप ऑन ही रहने दें। मैसेजेस हैं आपके, जी ये ऐसे ही रहने दें आप, होना चाहिए। मैसेजेस पे आ जाते हैं। अच्छा जी मैसेजेस में सबसे पहले योर फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, डोंट रिसीव रिक्वेस्ट, आप किसी की रिक्वेस्ट रिसीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो आप अगर इसको ऑन कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगी, ऑफ कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आपका प्राइमरी एक, अच्छा 2 चीजें होती है कि प्राइमरी होती है, एक चीज होती है सेकेंडरी। प्राइमरी होती है आपकी फर्स्ट वाली, ठीक है जी, अगर आप जा रहे हैं पीपल हु हैव चैटेड विद योर पेज ऑन फेसबुक, अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर चैट करना चाह रहे हैं तो आप यहां से अलाउ कर दें, अदरवाइज आप पीपल हु फॉलो योर पेज आप यहां से अलाउ करेंगे। ठीक है जी, अगर आप टूल कनेक्टेड करना चाह रहे हैं तो नीचे से इसको ऑन कर दें, तो ये सारे के सारे आपके ग्रुप चैट के जो टूल्स वगैरह होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे मैसेज के जरिए। इसको नेक्स्ट हम मजीद भी देख रहे होंगे। आगे अगर रिस्ट्रिक्टेड कोई अकाउंट है वो आपका शो हो जाएगा, ब्लॉक अकाउंट्स है वो शो हो जाएंगे, म्यूटेड कोई किया हुआ है आपने वो शो हो
जाएंगे, और अकाउंट्स यू फॉलो, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो लोग शो हो जाएंगे। ठीक है, फॉलोअर्स, फॉलोइंग और सब्सक्रिप्शन। फॉलोअर्स जो आपके फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हो। ठीक है जी, डन है ये। अच्छा, इस सेटिंग को आपने एक्सप्लोर करके देखना है। ठीक है, गो थ्रू इसको करके देखना आपने। अच्छा, बिजनेस हो गया जी, प्राइवेसी हो गई जी। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पे एज अ सुपरविजन किसी को रखना चाह रहे हैं तो आप उसका भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक फैमिली सेंटर बन जाएगा आपका। जी, ये बेसिकली कंपनी जो है मेटा, रिस्ट्रिक्टेड जो आपने रिस्ट्रिक्ट किए होंगे। ठीक है, जो डिसेबल हुए होंगे या डिसेबल किए होंगे आप। सिक्योरिटी की बात की जाए, ये अब आप लोगों ने करना ही है कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगानी है। ठीक है, ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो। ठीक है, इसको आपने ऑन कर लेना गेट स्टार्टेड से, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ऐप रिकमेंड या व्हाट्सएप पे करना है, जिसके ऊपर भी ज्यादा टेक्स्ट मैसेज पे करें आप। जी, दोबारा देख लें, सिक्योरिटी पे जाएं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जाएं, गेट स्टार्टेड पे जाएं, टेक्स्ट मैसेज को ऑन करें। जी हाँ जी, 2 फैक्टर को क्लिक करें, नेक्स्ट आगे करें। हो गया। अभी आपको एक मैसेज आएगा, अपना कोड इधर पुट कर दें। ये आपकी, जैसे मेरे अभी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगी हुई थी ना, मैंने अभी इधर अपने ब्राउजर पे ऑन किया तो उसने कहा नहीं, पहले तुम्हारे मोबाइल पे कोड आएगा फिर मैं ऑन करूंगा। ठीक है, तो ऐसे कि आपकी सिम के ऊपर कोड आएगा, देन ओटीपी जनरेट होगा, देन आपकी जो है वो अकाउंट सिक्योर रहेगा। ये तरह अगर ईमेल कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो आ जाएगी। ठीक है, ऊपर आपका पासवर्ड है, लॉगिन एक्टिविटीज, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका अकाउंट कहाँ कहाँ लॉगिन हुआ और किस किस जगह पे लॉगिन हुआ। ठीक है, ये लॉगिन एक्टिविटी ऊपर ही आ रहा होगा सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है जी। सिक्योरिटी चेकअप में जाएंगे तो जो जो चीजें आपने एक्टिव की हुई है वो सारी इधर आ रही होगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, जिन जिन एप्लीकेशन के ऊपर आप लॉग इन हुए हैं, ठीक है, ये जिन वेबसाइट्स के जरिए आप मतलब ब्राउजर पे लॉग इन हुए हैं उसकी हिस्ट्री वगैरह और बाकी चीजें आ रही है, डाटा की हिस्ट्री यानी कि आप कह सकते हैं। क्या? हाँ, तो उसको आप एक्टिव करेंगे ना, वो ओटीपी आ गया, हो गया एक्सेस। हाँ, उसके बाद आपका अकाउंट है जी। इसमें बताया हुआ उसने कि पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, आप दे सकते हैं अपनी नेम, बर्थडे वगैरह, जो चीजें अपडेट करनी हो वो आप कर सकते हैं। सेव, सेव से मुराद ये होता है कि जो चीजें आपने बाद में इस्तेमाल करनी वो सेव्ड में आ जाती है। अच्छा जी, कोई क्लोज फ्रेंड है आपका तो उसको अगर आपने ऐड करना है यहाँ से तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट का स्टेटस क्या चल रहा है आपका वो आप देखेंगे। ठीक है, इस टाइम अकाउंट में यू हैव पोस्टेड एनीथिंग अफेक्टिंग योर अकाउंट स्टेटस। ठीक है, कोई वायलेशन होगी तो वो सारी चीजें स्टेटस इधर आ रहा होगा। उसके बाद कोई एवाटार क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आपका क्रिएट हो जाएगा। पिक्चर नहीं देना चाह रहे, लाइक आप चाह रहे हैं कि एक डिमी बन के आ जाए मेरे सामने, ठीक है, तो वो एवाटार होता है। लैंग्वेज आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउजर की सेटिंग आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डाटा क्लियर रहे मेरा, देन के कैशे के अंदर कुछ डाटा सेव हो जाता है ना, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑटोफिल कॉन्टैक्ट फॉर्म और पेमेंट वगैरह वो आप ऑन ही करें इसमें। अच्छा, ब्राउजर सेटिंग होगी, कॉन्टैक्ट सिंक हो गया जी, ब्राउजर सेटिंग में
ब्राउजर का अगर डाटा क्लियर करना है तो वो कुकीज के अंदर सेव हो जाता है ना, अक्सर का पासवर्ड वगैरह बैक पे सेव रह जाते हैं, तो उसको क्लियर करना तो उससे ऊपर से क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑटो कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई पेमेंट मेथड के उसके रिलेटेड पेमेंट की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर सारी ऐड अ पेमेंट मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्लिक करें तो पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा सारा। ठीक है, सेलुलर डाटा यूज, जितना आपका डाटा लग रहा है वाईफाई से चलाना है आपने इंस्टा या सेल से चलाना है, ठीक है, वो होगा। रिव्यू वगैरह अगर होंगे तो लास्ट टाइम उसके एंड पे एक्टिविटी आ रही होगी, और अगर आप दोबारा स्विच करना चाह रहे हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर तो उसको यहाँ से स्विच कर रहे होंगे आप। हाँ जी, वो आप फिर अपनी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। ये तो भी बिजनेस पे है ना, ठीक है, तो प्रोफाइल पे चल जाएंगे। ठीक है, अकाउंट हो गया। अच्छा, हेल्प में आप इनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अबाउट में आप ये देख सकते हैं कि जी इनके टर्म्स और पॉलिसीज क्या क्या है, ठीक है, और वो लाजमी पढ़ा करें। और थीम में आप डार्क करना चाह रहे हैं, लाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। लॉग इन है, लॉग आउट है, चीजें हो गई। ठीक है, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किया आज। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, यहाँ बात ये आ जाती है, अकाउंट प्रोफेशनल हो गया, ये व्हाट्सएप से भी हो जाता है कांटेक्ट जो उनके बारे में। हाँ जी, उसको कॉल टू एक्शन कहते हैं, सीटी है। ठीक है, वो सिंक अगर आपको ऑप्शन दे रहा है सिंक करने का तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका एक असाइनमेंट है, ठीक है, उस असाइनमेंट क्या है, एक तो आपने इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अच्छा, मैं कोई ना, अच्छा ये जरा ना, ये जरा पिक्चर चेक करें। ठीक है, ये पिक्चर चेक करें कैसे बनेगी। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रुप की है इंस्टाग्राम। ठीक है, ये किस तरह करेंगे? इस तरह करेंगे। अब फिर सिंपल सी बात है, ये चेक करें। ठीक है, ठीक है, अब ये पोस्ट बेसिकली ग्रिड फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? अच्छा, ग्रिड या तो 4 का होता है या 9 का होता है। ठीक है, अब आपने जब पोस्ट कर रहे होंगे तो मल्टीपल आप इमेज सिलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और उसके जरिए आप इसको बना के अपलोड कर रहे होंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इमेज। ठीक है, या आप एक काम करें, आप मोबाइल एप्लीकेशन है ग्रिड मेकर के नाम से, उसमें बन सकती है, या एक और काम करें कि कैनवा पे जाके ग्रिड लिख लें। हाँ, हर जगह कैनवा। ठीक है, और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पिक्चर या अपने ब्रांड की पिक्चर आपने ग्रिड बना के एडजस्ट किया। ठीक है, मेरे पास अगर ये लॉगिन हो जाए इसका फ्लो जबरदस्त है। वो सब क्रैक नहीं है, वो एक्सेस देते हैं कि ये कौन है के लिए। हाँ, कौन सा है? ये कैनवा है, मतलब उन्होंने जीमेल ली थी तो उसका एक्सेस उन्होंने दिया एज अ टीम मेंबर इस तरीके से देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही लेके चल रहे हैं। जी, ग्रिड मैगजीन, ग्रिड 5 इंस्टाग्राम, ये देख लें आप, बीच में और भी ग्रिड्स काफी हैं। खुद बनाना चाह रहे हैं, खुद ग्रिड बना ले, ऐसे बनाना चाह रहे हैं ऐसे लेके चले, ग्रिड मैकर के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो अगर प्ले स्टोर से करना चाह रहे हैं वो कर ले। जी जी, नहीं नहीं, आप लैपटॉप वाले कैनवा यूज कर लो। नेक्स्ट
मैं बता दूं। ये एलिमेंट्स पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रिड। अब ये देखें, ये ग्रिड आ गया। अब उसमें वो कह रहा है कि किस तरह का ग्रिड बनाना है, 3 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 9 वाला, ठीक है। अब लाइक मैं अगर इधर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर अपलोड पे जाता हूँ, तो इमेज फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैं इस साइड में कर लूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ तो मैं इसको इस साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। डन है। अब मैं इसको इस साइड पे लाता हूँ, ठीक है। अब इसकी सेटिंग में कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इस साइड में कर लूँगा, तो दैट्स इट। बात समझ आ रही है? इस तरह आप इसको ग्रिड मेकर की सूरत में बना सकते हैं। एक ही तस्वीर को बना रहे हैं मानो। जी जी, वो उसके मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ ना, डिफरेंट पार्ट। ये बेसिकली ग्रिड बनेगा। ये तो मैंने एक लेंथ वाला ग्रिड बनाया है ना, आपका ग्रिड दूसरा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपका ग्रिड होगा 6 टैब वाला। आपका ग्रिड इस तरह का बनेगा और वो 6 या 9 बॉक्सेस वाला होगा, क्योंकि इंस्टा का ग्रिड वैसा होता है, ठीक है। मैं तो लिखता हूँ इंस्टा ग्राम ग्रिड, इंस्टाग्राम ग्रिड। अब ये सारे के सारे ग्रिड्स हैं, उनको बेसिकली अपनी पिक्चर को आपने खुद एडजस्ट करना होता है इसमें। लाइक ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 3, अब इसमें से फॉर एग्जांपल आप ऊपर भी 3 4 है, नीचे भी 3 4 है, ठीक है। तो अब इस पे जाके इसमें 9 वाला देखिए, और ये ये सेंटर में देखेंगे ऊपर ये वाला, इसमें आपने पिक्चर 1 बाय 1 आप एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वो आपकी हाथ और इसलिए हाथ से उसको आपने सेट करना है कि कैसे मैंने सेट करना है, ठीक है। ऐसे ही करना है, कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये है तो इसमें सारी बातें यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो फिर वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इससे नहीं हो रहा तो आप ग्रिड मेकर पे चले जाए, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा वो। मैं जी यही है ग्रिड मेकर। ग्रिड क्यों बना रहा है? अच्छा, ग्रिड क्यों बना रहे हैं? अच्छा, अब आप ना सब जरा, आप ना अपने मोबाइल फोन से ना एक मरतबा ये पेज है ग्रिड, मैं एक मिनट सर्च करके इंस्टा का पेज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ग्रिड, हाँ, ग्रिड मेकर डॉट ऐप एक पेज है, ये देखें। अब ये देखें, ये आपकी पोस्ट लगी हुई अच्छी लग रही, बात समझ आ रही है? हाँ जी, ये पेज बता रहा हूँ, ग्रिड मेकर डॉट ऐप के नाम से एक पेज है, ठीक है। और इनकी एप्लीकेशन मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, वो समझ आ रही है, ये 6 ग्रिड्स बने हुए, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है,
ये प्रॉपरली क्या है कि आपको प्रॉपर ग्रिड बना के दे देगी। इसमें तो हमें खुद एडजस्ट करना पड़ रहा है ना, उसमें सिर्फ आपने 1 2 3 सिलेक्ट करना है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। बस उसको ये बताना है, वो एडजस्ट कर दे। अब ये देखें, जब आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन कॉमर्स स्टोर्स वगैरह के ऊपर होगी, तो जब वो इस फॉर्मेट में होगी ना, तो ये एक यूजर के लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अब ये देखें, पोस्ट है सिंपल सी। अब उसने कहा कि फर्स्ट वाले में आपने पिक्चर को तोड़ लेना है, एक पिक्चर है ना, उसको 6 पार्ट्स में तोड़ लिया, ठीक है। एक पार्ट इधर आ रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, तीसरा इधर आ रहा है, चौथा, पांचवा, छठा, 6 में उसको डिवाइड कर, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ी पिक्चर है तो 9 में कर, ठीक है। तो नॉर्मल जो 6 का, अब ये देखिए, ये 8 चेक कर, एक साइज भी होता है फिक्स, ज्यादा बड़ी नहीं क्या ये एक पोस्ट है, ये सिर्फ एक पोस्ट है। जब आप क्लिक करेंगे ना, वो एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये मुख्तलिफ पोस्टें मिला के ना उन्होंने ना एक कॉम्बिनेशन से एक पोस्ट बनाई हुई है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पोस्ट, इसमें सिर्फ ये पोस्ट है। बात समझ आई है? यानी कि 6 ज्यादा तस्वीरों को उन्होंने एक जगह पे। अब ये देखिए, करके 6 ठीक है, ये आपने इसका एक्सपोजर लेना है, ठीक है, ग्रिड मेकर डॉट ऐप, ठीक है। एक तो ये आपने एक्सप्लोर करके आना, ठीक है जी। सेट ऑफ रूल, एंगेजमेंट पोस्ट बनाए आप, ठीक है। आपका कंटेंट मैंने बता दिया किस तरह अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। विजन ऑफ क्रिएटिविटी मोर देन पावरफुल, ये विजन ऑफ क्रिएटिविटी ये है, ठीक है जी। उसके बाद इमेज वीडियो, ठीक है, आप पुश कर रहे होंगे, लाइक कमेंट शेयर, ठीक हो गया। कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे, हैशटैग मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, कैसे आपने पोस्ट कर रहे होंगे, ठीक है जी। HubSpot से, ठीक है, आप में भी आप 6 हैशटैग यूज करें। मैंने कहा था प्राइमरी कुछ बना लें और कुछ सेकेंडरी, ये मैंने आपको तरीका बता दिया था इसका। 6 से ज्यादा ना करें, 6 से 30 तक आप कर सकते हैं, ठीक है, बट 6 से 10 तक जो है वो नॉर्मल, वो बेस्ट होगी। हाँ जी। उसमें से ये है कि 3 से 4 आपने प्राइमरी बनाने हैं, बाकी 2 प्रोडक्ट के रिलेटेड बनाने, ठीक है, जो चीज पंच करना चाह रहे हैं, ठीक है। और 4 यानी कि आप ऐसे बना ले जो ट्रेंडिंग में, जो कि आप नहीं ट्रेंडिंग में नहीं, जिसको आप ट्रेंड में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा बनाना है लाइक PSL, ठीक है, एक कीवर्ड ऐसा डालना उसके, ठीक है। बकाया आपने अपनी फर्म को भी ऊपर लेके आना है ना, उसको उसके उसके रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, एक आप ऐसा डालना है जिसपे ज्यादा बिल्कुल ऐसे। अब मैं कल चेक कर रहा था इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, ठीक है। तो मैं जरा ना गूगल पे मैं गया, ठीक है, मोबाइल में शायद आ रहा हो, मैंने ना इधर ना चेक कर रहा था इसको, मैंने कीवर्ड डाला, ठीक है। तो इसने मुझे क्या किया, According to LinkedIn Pakistan, ठीक है, इसने Mian Ahmad Basit, CEO of TEPS Marketing and Software Solutions Pakistan. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, इसको ग्रैब करना शुरू कर दिया, ठीक है। कि अब वो क्या है कि मुझे बेसिकली टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी जानता है, इमेज की फॉर्मेट में भी जानता है और वॉइस की फॉर्मेट में भी जानता है। मेटा टैग्स जो होते हैं वो जी, ये सारे के सारे जो है वो मेटा टैग्स वगैरह चीजें चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, फोन कोई भी बंदा आके लिखता है तो मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर होगी बात। ये तो बड़ी मुश्किल से होता है क्या इस तरीके से सामने आ जाना ये जब आप काम करते हैं ना, ठीक है, जब आप मार्केटिंग के होते हैं ना बंदे, ठीक है ना, वो मैं एक बात करता हूँ, तो अगर आपकी अपनी मार्केटिंग नहीं है देन आप किसी की क्या करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी अपनी मार्केटिंग वो चीजें होती है ना तो अब काम करें, और अभी यकीन करें मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, अब रूल सेट किया हुआ था हमने कीवर्ड्स का। रूल सेट क्या किया हुआ था, पहले प्राइमरी कीवर्ड्स आपने पेज पे निकालने, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है। अब सिंपल सी बात है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, प्राइमरी कीवर्ड है। नेक्स्ट स्किल क्या है, प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। बात समझ आ रही है जी। ऊजी ग्रुप्स क्या है, प्राइमरी कीवर्ड है। अब ये हर पोस्ट पे आना। अब आगे
अब डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया की पोस्ट लगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी। अब क्या ऑफर किया जी, डिस्काउंट ऑफर किया, डिस्काउंट की पोस्ट लगी, किस भी हाफ पे डिस्काउंट देना है, फॉर एग्जाम्पल पीएसएल की भी हाफ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो पीएसएल ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो पीएसएल का भी एक टैग लगा दिया, टोटल 6 पूरे हो गए। इट्स इंटरेस्ट, एक डिस्काउंट का है PSL का। और बाकी जो 3-4 मेरे प्राइमरी बने हुए उनको मैं रैंक कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोचे कि मैंने कितना डाटा गूगल को अपना दिया है, गूगल लव डाटा, फेसबुक लव वीडियो, ये मैंने आपके साथ बात की थी आपसे। सोचे मैंने कितना डाटा गूगल को दिया होगा कि मैं उसको सर्च करता हूँ मेरा ही नाम ले रहा है, और वो तकरीबन 5 लाख प्लस में सर्चेस करके 5 लाख से ऊपर बंदा मेरे नाम तो होगा गूगल पे, दो तो मैं अकेला ही बैठा हूँ, ठीक है। उसे सर्च करता है, वन टाइम 5 लाख सर्चेस की है उसने, और 5 लाख में से मैं टॉप पे क्यों, क्योंकि मैंने क्या दिया उसको, कंटेंट दिया। अब कंटेंट देने का तरीका है, ठीक है। अब वो हैशटैग के अंदर कंटेंट, ऑल टेक्स्ट के अंदर कंटेंट, और जो इमेज आप सेव कर रहे हैं उस इमेज का नाम भी उसी कंटेंट का। आप समझ आ रही है जी, ये क्लियर है जी। इंस्टाग्राम टिप्स, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, 5 पोस्ट के बाद ना आपने अपने कीवर्ड्स को रिपीट करना हो, ये भी याद रखिए, ठीक है। 5 आपने ग्रुप बनाने हैं कीवर्ड्स के, क्या बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं कीवर्ड्स के, ठीक है। ये मैं जब बफर पढ़ा रहा हूँ ना उसमें आपको बताऊंगा कैसे कीवर्ड की ग्रुप बनने हैं। अच्छा, आपने अपने जो कीवर्ड्स है ना अपने बिजनेस के रिलेटेड वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर चेंजिंग सिर्फ 2 कीवर्ड की करनी होती है आपने, प्राइमरी वही रहेंगे, ठीक है। बिजनेस का नाम तो रोज नहीं आप बदलेंगे ना, ठीक है, एक ही नाम से अप्रोच करें उसको, ठीक है। उसके बाद उसकी ट्रेंडिंग में आप बेच क्या क्या रहे हैं, उन प्रोडक्ट के नाम तो नहीं बदलेंगे, शर्ट को शर्ट ही कहेंगे, ठीक है जी, बात क्लियर है। उसके बाद इस तरह के 4 प्राइमरी कीवर्ड्स आपके अपने 3 से 4 हो लाजमी कि लोग जिनसे वो सर्च करें और वो ब्रांड बन जाए। हार्डी इज अ कीवर्ड ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है जी, बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद देन 4 ये हो गए, 2 आपने डालने हैं जो ट्रेंड में चल रहे हो, जैसे मैंने गूगल 24 बताया, और बाकी जो ट्रेंडिंग टॉपिक आपने गूगल ट्रेंड से चेक करके आपने वो ऐड करने, गूगल ट्रेंड करवाया था ना, ठीक हो गया। अच्छा, उस पोस्ट के रिलेटेड, और 1-2 जो आपके रेलिवेंट एरिया में अगर कोई चीज चल रही है, ठीक है, उसके रिलेटेड अगर आप कीवर्ड्स आप सर्च, आपको पता है कि यार वो चल रही है चीज, ठीक है, और इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। बेस्ट यही है 6 to 8 या 6 to 10 तक आप जाएं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक लगाने का कोई फायदा नहीं, जी। फीस लगाने का 30 तक जा सकते हैं, मतलब 30 पूरे लगाने का कोई फायदा नहीं। चलिए, यहाँ तक हमने कर लिया, आपने यहाँ तक एक्सप्लोर करना है। कल हमने ना पोस्ट करना सीख लिया, इंस्टा पे पोस्ट कैसे करनी है। अच्छा देखिए, मेरा इशू है, बट ये लैपटॉप। अच्छा दूसरी बात ये है कि अभी से, अच्छा ये इंसान ना काफी लेंथी है, मैंने असल में इतना लेंथी होता नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है चीजों को और टूल्स को कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी हम देख रहे होंगे।